अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन्थ। आज हम नेक्स्ट नया यूनिट लेसन नंबर 7 जो है पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का। पेज नंबर 58 पे हमने मुगल एम्पायर कंप्लीट किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोनूमेंटल आर्किटेक्चर। अब पेज नंबर 58 खोलिए। पेज नंबर 58 पे है हमारा लेसन। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मोनूमेंटल आर्किटेक्चर। मोनूमेंटल मीन्स यादगार, आर्किटेक्चर मीन्स इमारत। तो इन यादगार इमारत के बारे में मैं आज बताऊंगा आपको कि इंडिया में कौन सी यादगार इमारत हैं और किसने बनाई हैं। तो मेन मेन पॉइंट्स इस यूनिट के मैं डिस्कस करूंगा। बाकी यूनिट में आप क्या करोगे, आपका होम टास्क भी होगा, वो मैं पहले ही बता दूं। आप यूनिट के जो मेन मेन पॉइंट्स है वो आप लिखोगे, कितने आएंगे और किसने कौन सा आर्किटेक्चर, कौन सा मोनूमेंटल आर्किटेक्चर बनाया है, किस किंग ने। तो स्टार्ट करेंगे हम। मोर देन 5000 ईयर्स अगो, आज से 500 साल पहले से ही जो किंग्स थे, जो बादशाह होते थे, वो क्या करते थे, वो बनाते थे पैलेसेस, टॉम्ब्स बनाते थे, फोर्ट्स बनाते थे। यानी ये यादगार इमारतें बनाते थे। वो किसके लिए, क्यों बनाते थे? टू इम्प्रेस अदर्स। दूसरे जो बादशाह होते थे उनको इंप्रेस करने के लिए, विद देयर पावर, पोजीशन एंड वेल्थ। किससे? अपने पावर से, अपनी पोजीशन से, अपनी दौलत से दूसरे जो बादशाह होते थे, दूसरे जो एम्पायर होते थे, उनको इंप्रेस करने के लिए क्या बनाते थे? वो बनाते थे ये आर्किटेक्चर, ये इमारत बनाते थे। 8000 क्रिश्चियन एरा से 12000 क्रिश्चियन एरा तक कौन कौन सी टेम्पल्स बनी। पेज नंबर 58 पे है आर्किटेक्चर बिटवीन 8000 सीई क्रिश्चियन एरा, बिटवीन 12000 क्रिश्चियन एरा, द राजपूत पीरियड। जो राजपूत पीरियड था तो उसमें कौन सी इमारत बनी। कैलाश टेम्पल मैंने आपको पढ़ाया था पिछले, कैलाश टेम्पल ऑफ इरोरा। तो किस किंग ने बनाया, कहाँ पे बनाया, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ये पॉइंट लिखेंगे, मेन पॉइंट है इसमें। और उसके बाद आप देखेंगे कैलाश टेम्पल, इलोरा केव्स कहाँ पे है, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। टेम्पल्स ऑफ ओडिशा, द सन टेम्पल, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये आपको मेन आज टॉपिक जो मैं दे रहा हूँ, टॉपिक जो है मोनूमेंटल आर्किटेक्चर है कि नंदी श्राइन कहाँ पे है, किसने। ये सिर्फ पढ़ना है और फिर लिखना है। यहाँ से आप लिखोगे टेम्पल या आर्किटेक्चर का नाम, और फिर लिखोगे इस यहाँ पे प्लेस कहाँ पे है, लोकेशन, और दूसरे साइड से क्या लिखोगे कि किसने बनाया है। तो ये आज आपका होम टास्क है। ये लेसन इसी के साथ कंप्लीट होगा। 15 पॉइंट्स आपको इस पे लिखने हैं। उसके बाद आप क्या क्या लिखोगे, पहले पहले तो लिखोगे 8000 12000 क्रिश्चियन में कैलाश टेम्पल, इलोरा का नंदी श्राइन जो है, सन टेम्पल जो है कहाँ पे है, किसने बनाया है। उसके बाद लिंगा राजा टेम्पल भुवनेश्वर में जो है वो किसने बनाया, बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ द गंगा डायनास्टी इन 11,000 AD। और उसके बाद मुक्तेश्वरा टेम्पल, भुवनेश्वर टेम्पल, टेम्पल्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। तो ये आपको क्या होने चाहिए, ये आपको टिप ऑफ द टंग भी होने चाहिए कि कौन सा टेम्पल कहाँ पे वाक़ा है, किसने बनाया है। ये आर्किटेक्चर्स के बारे में। बुंदेलखंड, उसके बाद है बुंदेलखंड स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, दिलवारा जैन टेम्पल जो है, यहाँ शोर टेम्पल जो है, प्लेसेस साउथ इंडिया की जो है वो किसने बनाई है, मोनूमेंटल आर्किटेक्चर्स अंडर सल्तनत ऑफ दिल्ली। फिर 1206 से 1526 में क्या हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत आई उन्होंने क्या कुछ बनाया। अब आप क्या, कुतुब मीनार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। इसमें दोबारा से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हमें हिस्ट्री में जो है, सिविक्स में है, जियोग्राफी में है। हिस्ट्री में हमने ये लास्ट यूनिट हिस्ट्री का, इसके बाद 3 सिविक्स में पढ़ने हैं, 3 जियोग्राफी में और पढ़ने। बहुत ज़्यादा टाइम T1 के सिलेबस को लगेगा, इसलिए थोड़ा सा काम आप भी करेंगे घर पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है। एक साइड से मैंने आपको बताया कि एक साइड से आप लिखोगे टेम्पल कौन सा है या आर्किटेक्चर, फिर ऐसे लाइन डालोगे, फिर लोग लिखोगे लोकेशन, कहाँ पे है लोकेटेड। तो उसके बाद क्या करोगे, और एक लाइन डालोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे मेड बाय या कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने बनाया है। तो ये 3 आप इसी तरह क्या करोगे, 15 पॉइंट्स लिखोगे। कुतुब मीनार किसने बनाया है, कहाँ पे वाक़ा है। इसी तरह आली दरवाज़ा कहाँ पे है, किसने बनाया है। उसके बाद रीजनल किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। जहाज़ महल क्या है, कहाँ पे है। गोल गुम्बद में जो बीजापुर में है वो किसने बनाया है। मुगल आर्किटेक्चर्स पे आएंगे। फिर लास्ट जो इसमें है मुगल आर्किटेक्चर्स, कि मुगल जो आए उन्होंने क्या कुछ। मैंने बाबर के बारे में बताया था आपको, फतेहपुर सिकरी महल के बारे में बताया था मैंने आपको,
जो मेन उसने बनाए थे और उनके बारे में बताया था कि जो उसने आर्किटेक्चर्स बनाए थे। ओनली अ फ्यू मॉन्यूमेंट्स बिल्ट बाय बाबर हैव सर्वाइव्ड। बाबर इंट्रोड्यूस्ड गार्डन पैलेसेस इन इंडिया। He built palaces at Agra, Fatehpur Sikri, Dholpur, and laid many gardens around them. In Islam, and garden symbolizes paradise. He also built a mosque at पानीपत। पानीपत में उसने मस्जिद बनाई, तो उसके बारे में आप लिखेंगे। फिर हुमायूं आ जाते हैं, उन्होंने क्या कुछ किया। उन्होंने स्ट्रक्चर हिज टॉम्ब इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय हिज विडो हामिदा बानो बेगम ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर। अकबर के रीन में क्या बनाया, हुमायूं का उन्होंने टॉम्ब बनाया। उसके बारे में पढ़ोगे किसने बनवाया। मैंने अभी बताया कि लोकेशन लिखोगे, टेम्पल का नाम लिखोगे, कहाँ पे किसने बनाया है। फिर सोर्स आए, शेर शाह सूरी के बारे में उन्होंने क्या कुछ बनाया। फिर आप फतेहपुर से अकबर पे आएंगे। अकबर ने क्या किया, अकबर built a number of buildings. He built the Agra fort on the banks of the river Yamuna. His most ambitious building project was in new capital at Fatehpur Sikri, situated in the west Agra. The prominent buildings of the city were फतेहपुर सिकरी के बारे में दीवाने आम पढ़ेंगे आप, दीवाने खास पढ़ेंगे आप। रंग महल जो अकबर का था। द हाउस ऑफ बीरबल अकबर का। द जामिया मस्जिद। द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, ये अकबर की बनाए हुए कुछ आर्किटेक्चर्स है, इनके बारे में। फिर जहांगीर आ जाते हैं, बुंदेलखंड दरवाज़ा के बारे में पढ़ेंगे। तो जहांगीर ने क्या किया, completed Akbar's tomb at Sikandara. उसने अकबर का टॉम्ब बनाया। नूर जहां built the tomb of her father एतमादुद्दौला। इसी तरह आप ये सारा जो है, ये सारे टेम्पल्स किसने, इसमें इतना ही पढ़ना है आपको, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर्स यानी यादगार इमारतें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इंडिया में कौन कौन सी इमारत है, कौन कौन सा आर्किटेक्चर है, कब बना, किसने बनाया, कहाँ पे लोकेटेड है, ये आज आपका। उसके बाद शाहजहां, पैट्रोनेज ऑफ आर्किटेक्चर, आगरा फोर्ट है, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली है। तो आपको ये सारे बिल्डिंग्स का नाम, लोकेशन और प्रिपेयर्ड बाय, मेड बाय, किसने किए किए हैं, ये किसने बनाए हैं, किसने बिल्ट किए हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। 15 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स इस यूनिट से आप निकालोगे इन आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर्स के बारे में, और वो अपने ग्रुप पे अपलोड करोगे। ये सिर्फ यूनिट इसी के बारे में, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर्स के बारे में। इसके बाद हम इंशाल्लाह फिर सिविक्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये 15 पॉइंट्स आपको टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, आपको लर्न भी होने चाहिए और राइट भी करोगे। एक रफ पे आप क्या करोगे, या कॉपी पे ही आप लिखोगे, इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद भी होने चाहिए। ये जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, कौन सा टेम्पल किसने बनाया है, कहाँ पे लोकेट है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसलिए आप थोड़ा होमवर्क खुद करोगे, होम टास्क है आपके लिए। आप थोड़ा इस पे कुछ टाइम करोगे स्पेंड, और इसके ये सारे पॉइंट्स निकालोगे और फिर वो ग्रुप पे अपलोड करोगे। आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह स्विक्स पढ़ेंगे, उसका T1 का सिलेबस। तो आपसे गुजारिश है कि आप होमवर्क कीजिएगा और ग्रुप पे अपलोड करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।